सभी को आत्म वंदन मेरा। आज का मेरा मुख्य विषय रहेगा शरीर आखिर क्या, जीवन आखिर क्या। जीवन में आए हैं तो क्यों आए हैं, उसका उपयोग आप किस तरीके से करें। मैं एक सिंपल सा उदाहरण आप सभी को देना चाहूँगी कि जो जीवन जीना चाहता है प्लीज़ वो थैंक्स गुड फिल्म ज़रूर देखे। उसमें जो लाइफ की रियलिटी बताई है ना, वाकई में सच कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि हम अपने आप गलतियां नहीं मानते कभी भी कि हमारे से कभी गलती हुई है। हम सामने वाले को गलती ज़रूर बता देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी गलती जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बहुत कम लोग ही होते हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो उस फिल्म में कहीं ना कहीं ये सब बातें दिखाई गई हैं कि जब हमारा लास्ट समय आता है, उस समय बोला जाता है कि कुल 2 सेकंड या 2 मिनट का कुछ ऐसा समय होता है जो हमारी फिल्म होती है पूरा लाइफ की। इन अ 2 सेकंड और 2 मिनट वो पूरा हमारे अराउंडिंग घूम जाती है और हमारा समय पूरा निकल चुका होता है हमारे हाथों से। हम चाह करके भी अपने पास्ट को ठीक नहीं कर सकते। तो अगर वो फिल्म आप देखते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बारे में जीवन का आपका एम आपको समझ आएगा कि हम जीवन में क्यों आए हैं। अपना जीवन खाली भोगने के लिए ही नहीं आए हैं, हमें ध्यान में उतर के उस परमात्मा को पाना भी है जिस परमात्मा ने है हमारा स्वरूप बनाया है। और हर जन्म हम इसी बात के लिए लेते हैं कि ध्यान के द्वारा हम मोक्षा को पहुंच जाएं, हम सत्य को प्राप्त करें और सत्य को ग्रहण करके अच्छे पथ पर चल के अपने चक्रास को जगा करके हम उस उद्देश्य को पूर्ति करें जो हमें भगवान ने इस जीवन में उतारा है, जिसके लिए सभी को। और जिस तेज़ी से ध्यान की गति बढ़ रही है, वाकई में लगता है कि जीवन बड़ी तेज़ी से बदलने वाला है। सब और सुख शांति हमें दिखाई देने वाली है। जो कलयुग की अपार ऊंचाइयां चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसका अंत नज़दीक आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग थैंक्स गॉड देखिए फिल्म कि किस तरीके से वो कटहरे में हीरो खड़ा हुआ है और वो मानता नहीं है कि मैं मर चुका हूँ। और 3 दिन तक कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जीवित रहती है और घर के सराउंडिंग घूमती रहती है चारों तरफ कि मेरी आत्मा यहीं पर है, मैं अभी भी इस घर का सदस्य हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बार बार उस शरीर में घुसने की कोशिश करती है आत्मा, लेकिन उसको तब तक फील नहीं होता। क्यों क्यों नहीं बात कर रही सब मेरे से, उसको फील ही नहीं होता। क्योंकि हमारी तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि आप समझ ही नहीं सकते हैं उस चीज़ को। वो अपने आप को मानती नहीं, क्योंकि वो तो है ही अमर। हमारा शरीर ही तो मरता है, हमारी आत्मा कभी थोड़ा ना मरती है। हमारे अगले जन्म फिर अगले जन्म हम लेते रहते हैं और हमारी आंखें जो होती हैं इसका साक्षात्कार होती हैं। जो पूरे शरीर में हमारी आंखें ही हैं वो जो नहीं कभी मरती हैं। उसको जब ध्यान में आप उतरते हैं तो इन आंखों के द्वारा जैसे कि कैमरा लगा हुआ है कि हमारा जो लाइफ जब से चला रहा है तब से लेकर तक का, आप जब ध्यान में पहुंच जाते हैं आपका त्रिनेत्रा भी खुलना शुरू हो जाता है। आपको जीवन की हर चीज़ वो पता लगने लग जाती है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया, उससे पिछले जन्म में किया किया। आपको अपनी जीवन की सार्थकता जब समझ आ जाती है तो वो अपनी दुनिया ही अलग बना लेता है। ध्यानियों की दुनिया ही अलग होती है, उसका आनंद ही अलग होता है। जब आप इस आनंद का अनुभव लेंगे ध्यान में उतर के, तभी आप इसकी महिमा जान सकते हैं कि ध्यान क्या चीज़ है। केवल ध्यान ये नहीं है कि बुज़ुर्ग हो गए हैं तभी हमने ध्यान करना है और बड़ी उम्र के ही लिए ध्यानियों का काम है कि उस तभी आप ध्यान लगाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी उम्र होने पे तो ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि बीमारियां इतनी घेर लेती है। अरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, उस प्रभु का नाम कैसे लें, कहाँ तीर्थ करें। तो हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको अभी से लगता है कि हमें ध्यान में उतर जाना चाहिए किसी की मोटिवेशन से, आप कितने सारे गुरुजी हैं, किसी को भी आप अपना करके, जैसे कि मैंने पीएमसी पत्री जी, सुभाष पत्री जी का ध्यान जैसे देखा और मैं उसमें परिपूर्णता मुझे मिली और मैं काफ़ी गहनता में उसमें जा रही हूँ और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। वो भी सब कुछ फ्री सिखाया जाता है, कोई हमारा पैसा नहीं है उसमें देना पड़ता। वो इतनी फ्री सेवा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सब और शांति फैले, सुख शांति हो, सत्य हो। इससे उन्हें कुछ मिल थोड़ा ना रहा है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जो हमारी प्रभु की इच्छा है कि धरती पे चारों तरफ सत्य शांति हो, वो उसी का प्रचार कर रहे हैं, उसी को ला रहे हैं धरती पर। उनका एम ये है। जब आपको समझ आएगा कि सभी
सदगुरु हैं या जो भी जितने भी अच्छे अच्छे बड़े गुरु जी हैं, वो हमारी धरती पर क्या स्थापना करना चाह रहे हैं। उन्हीं की वजह से तो बैलेंस है हमारी धरती। कितने सारे हमारे कलयुगी लोग हैं जो धरती को कितना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और लोगों के साथ कितना, औरतों के साथ कितना गलत हो रहा है। मतलब जिसकी अति इतनी भयंकर हो चुकी, कोरोना रूप में भी दिखा दिया प्रभु ने। लेकिन आदमी है ना, मोहमाया में आकर के फिर भूल गया, अरे वो तो फिल्म थी। कोरोना गया उस टाइम तो कैसे कांप रहे थे हम, अरे भगवान हम बच जाएं, हमारे घर में ये ना बीमारी आ जाए, हमारे बच्चों को ना हो जाए, है ना। और अब कैसे हो गए हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था लाइफ में। कितनी नॉर्मल लाइफ बना लिया लोगों ने। वो 2 साल कैसे भयंकर कटे हैं लोगों के। एक सांस पर की अटकी हुई सांसें ले रहे थे, बाहर निकलना नहीं है, खाने को तरस रहे थे। कैसी एकाग्रता आ गई थी धरती पर। आप महसूस तो किया करें रोज, उस लाइफ को याद करके जिया करें, ताकि जीवन का रहस्य आपको समझ आए कि जीवन कितना अनमोल है। हम जी रहे हैं मोह माया में, इतने घुसे हुए हैं कि अपने आप को ही इस फिल्म का हीरो मानने लगे हैं। असल में जैसे कि बताया जाता है हमारे पीएमसी ध्यान में कि जो हम कैरेक्टर लेकर के आए हैं वो हम खुद चूज़ करके लाते हैं। ऊपर हमारे को फिल्म की तरह ही स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप कौन सा जीवन का एंजॉय लेना चाहेंगे। हम अपने आप से अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप चूज़ करते हैं कि हमने इस जीवन का आनंद उस समय ले लिया, इस समय हम ये वाला कैरेक्टर रोल अदा करने पाएंगे और रोल को अदा करेंगे। तो इसमें कोई भी ये नहीं होता यहाँ कि हम रिग्रेट करते हैं कि ओहो हमारी बीवी ऐसी क्यों मिली, हमें माता पिता ऐसे क्यों मिले, हमारे सास ससुर ऐसे क्यों मिले। तो जब आपको ध्यान में उतरने के बाद क्लासेस लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो हमने खुद से चुना है। जब इस बात को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने खुद से ही इसको चुना है, तो आपको कहीं ना कहीं शांति मिलने लग जाती है कि नहीं, ये रोल हमें बड़े अच्छे से निभाना है। जब आप अच्छे से रोल निभाना शुरू करते हैं, आप जीवन के जीने के रहस्य की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। जीवन जीने की कला की तरफ आपका कदम बढ़ जाता है। आप किसी भी रिएक्शन को रिएक्ट नहीं करते हैं। आप जो हो रहा होता है उसके फ्लो को नहीं छेड़ते हैं। चाहे एक ही दिन या कुछ घंटे ही करके देखें, जो फ्लो चल रहा है, कोई कह रहा है हाँ तो हाँ, ना तो ना, जहाँ लग रहा है कि आपका कुछ गलत है तो आप ज़रूर इस बात को टोकें। तो प्लीज़ आप फिल्म देखेंगे तो कटघरे में देखते हुए आपको पता चलेगा कि वो दिखाते हैं कि तूने यहाँ गलती की, वो कहता नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया था। कह रहे देख, फिल्म का सीन तुम्हारे को ऊपर जाकर दिखाई देगा, जब आप डेथ के बाद ऊपर पहुंचेंगे तो वही फिल्म चलेगी आपकी, और आप देखेंगे हो ऐसा हुआ था। कटघरे में देखते देखते आपको एक एक सीन, आपको पल पल की बातें नज़र आने लग जाती है, कहाँ हमने सही किया, कहाँ हमने गलत किया था। आपको उसके मार्क्स दिए जाते हैं उसी तरीके से। फिर अगले जन्म की तैयारी की जाती है कि आपको किस तरीके का जीवन आपको मिलेगा। हमारा शरीर का चोला बदलता है, हमारी आत्मा सभी की वही रहती है, उसी एक परम आत्मा की, उस एक आत्मा परम आत्मा एक ही शक्ति से हम सभी निकले हुए हैं। जब आपको पता लगता है कि ना आप अलग हैं ना मेरे में अलग है, हम सब में एक ही आत्मा का अंश है, जब इस चीज़ को महसूस करने लग जाते हैं तो आपको सामने वाले में कभी भी बुराइयां नज़र नहीं आती, अपने ऊपर कभी घमंड नहीं नज़र आता, आप अपने आप को सामान्य समझते हैं। तो आप ज़रूर फिल्म को एंजॉय करें, लेकिन उसको अपनी जगह खड़ा करके कि कटघरे में मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ ये जीवन में घटनाएं घटी, और किस चीज़ को मैं नकार रहा हूँ उस बारीकी से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, ताकि ऊपर जा कर के आपके मार्क्स अच्छे आएँ। आपके पास अभी भी समय है। एग्ज़ाम आपका जीवन का क्लियर होने से पहले, ये जीवन रूपी एग्ज़ाम ही हम देने आए हैं या फिल्म पूरी करने आए हैं अपनी, उसके बाद आपकी जो कितनी अच्छाइयाँ की इतनी बुराइयाँ की, जैसे हम फिल्म में बताते हैं उस करेक्टर का बहुत अच्छा रोल था, तो वैसे आप जीवन बिता के जाएं कि लोग आपको याद करें, आपका जीवन अच्छा मधुर सबके लिए हो, अपने लिए ही नहीं सबके लिए जिए आप।
जब आप सबके लिए जीते हैं, वो परमात्मा सबसे पहले आपके बारे में ही सोचता है। आप निष्काम भाव से कार्य कीजिए ना, उसका आनंद आपको फौरन नजर आएगा। तो बड़ी गहराई से सोचने वाला विषय है कि अगर हम अभी से जागरूक हो गए हैं तो हम इस बात को रात को जरूर सोच करके सोएंगे कि ऊपर जाके हमने कटघरे में खड़े होके अपने आप को बताना है कि हम कितने अच्छे कर्म करके आए हैं और कितने गलत कर्म हमसे हुए हैं। क्योंकि अभी हम कटघरे में नहीं खड़े होने वाले, जब तक हमारे पास समय सीमा है तब तक हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पेपर को ठीक कर लीजिए, जो आंसर्स आपसे गलत हुए हैं, ये लाइफ रूपी आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है वो आपका भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप अभी भी समय सीमा के अनुसार अपने उस क्वेश्चन पेपर को सही कर सकते हैं। आपके हाथ में है, अभी देर नहीं हुई है। तो इस बारे में ज़रूर मैं समझती हूँ सीरियस होकर आप लोग सोचेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको हर कार्य में आनंद आने लगेगा। ज़रा आपको इस नज़रिए को बदल के देखिए। जो मैं आजमा रही हूँ अपने ऊपर, मेरे साथ हो रहा है, मैं वही आपको बता रही हूँ। बाकी चैनल को मेरे को प्रमोट करने का भी कोई नहीं है, बस मेरी आवाज़ सभी तक पहुँचे। जो सत्य की आवाज़ है, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वही आपको शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर आप इस फ़िल्म को देखेंगे। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि फ़िल्म से मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो मेरे दिल को छुई और सत्य वही है बिल्कुल जो उसमें दिखाया गया है। अपने जीवन को संवारिए, अच्छा बनाइए, मधुरता से जिए, सबसे सब में प्यार बांटिए और इस लाइफ का एंजॉय करिए। आनंद में रहिए, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।